Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक और व्याकरण और पेडागोजी सब कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, और 11 बजे से 11 बजे AM से मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर चुकी हूँ NCERT की, तो आप ज़रूर वो क्लास को अटेंड कीजिए। ओके, तो चलिए मैं अब बात कर ले रही हूँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आज भी मैं आप सभी के सामने व्याकरण ही लेके हाजिर हुई हूँ और आज हम कवर करेंगे क्रिया को, जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, हिंदी व्याकरण से वो वीडियोस बने होंगे, वहां पे आपको टोटल वीडियोस मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और ये मैं कोई अदर पब्लिकेशन की बुक से लेके नहीं आई हूँ, बल्कि एक छोटे से बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ता है उस बच्चे की बुक से मैं लेके आई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। ओके, ये गारंटी है कि आपको जितना अच्छे ढंग से यहाँ पे समझ में आएगा, आपको कहीं नहीं समझ में आना है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो और इन वीडियोस के अगर आप PDF फॉर्म चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे स्टडी क्विज इन सर्च कीजिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। चूंकि ये बच्चे की बुक है तो बच्चे की भाषाओं में ही समझाने की कोशिश की गई है और यही हमारे लिए जो है बहुत हेल्पफुल है। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्रिया जिसे हम वर्ब कहते हैं, ये कह रहा है कि इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसको रेड लाइन से चिन्हित किया गया है, और शेफाली और सोनल पेपर दे चुकी हैं, ये भी रेड से इसे कलर कर दिया है। क्षितिज जॉन को पुस्तक देता है। इन वाक्यों में पिताजी, शेफाली, सोनल और क्षितिज कर्ता और संज्ञा है, यानी ये कर्ता भी है और संज्ञा भी है, और वे जो कार्य कर रहे हैं वे क्रियाएं हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, दे चुकी है और देता है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपसे कोई एक लाइन में इसका डिफिनेशन पूछे तो आपको इस तरह जवाब देना है। कैसे? तो जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी कार्य को करने या होने अथवा किसी घटना को पूरा होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा में क्रिया का बहुत महत्व होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। यदि वाक्य में कुछ और नहीं भी हो तो भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लाओ दो, दौड़ो दौड़ो, रुको रुको। ओके, तो इन सभी वाक्यों में कौन किसी से कह रहा है ये स्पष्ट नहीं है, परंतु भाव हमें पता लग रहा है, अतः क्रिया का बहुत महत्व है। ओके, अब आती हूं मैं धातु, जिसे हम रूट कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोली थी कि आपको इस यहाँ पे जैसा आपको समझ में आएगा, आपको कहीं समझ में नहीं आने वाला है। तो धातु भी आपको क्रिया के अंदर आता है। जैसे सिंह दौड़ रहा है, फूल सुंदर है। पहले वाक्य में दौड़ने की क्रिया सिंह कर रहा है और दूसरे वाक्य में है क्रियापद के बारे में बता रहा है। ओके, क्रिया अनेक रूपों में हमारे सामने आती है, जैसे जाता है, जाएगा, गया, जा चुके हैं, जाओ और जाना चाहिए, यानी एक जाने से कितने यहाँ पे शब्द बन रहे हैं। आदि क्रिया के सामान्य रूप है। इनका प्रयोग वाक्य के अर्थ और काल के अनुसार होता है, यानी जैसा वाक्य का अर्थ हो और जैसा काल हो उसके अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी पदों में जा समान है। इसे ही क्रिया का मूल रूप या धातु कहते हैं। आप इसे मूल रूप भी कह सकते हो या फिर धातु भी कह सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि धातु क्या होती है, अगर आपको एक लाइन में आंसर देना है तो आप दोगे ऐसे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, लिख, पढ़। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पे। हिंदी में धातु के साथ ना लगकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में धातु के साथ ना लगकर सामान्य रूप क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे आना, ठीक है, आ के साथ ना जुड़ के आपको आना हो गया क्रिया। जाना, सोना, खाना, पीना, लिखना आदि। कुछ क्रियाओं के दोनों रूप दिए जा रहे हैं, जैसे सामान्य रूप हो गए हंसेगा और धातु रूप हो गया हंस। गया हो गया आपको सामान्य रूप और जा हो गया धातु रूप।
बैठना का हो गया बैठ, रोना का हो गया रो। तो धातु रूप आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं, खासतौर पे यूपी टेट जो है उसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं हिंदी ग्रामर, इसलिए आप जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। सामान्य रूप से धातु रूप यहाँ पे किया गया है चढ़ेगा तो चढ़, सोना है तो सो, और उठना है तो उठ, काटना है तो काट। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। कोई भी टेट एग्जाम हो, सी टेट, एच टेट, रीट, जितने भी हैं, एमपी टेट, यूपी टेट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती हूँ क्रिया के भेद। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कर्ता के कार्य का असर अथवा फल जिस पर पड़ता है, यानी कर्ता का कार्य का असर जो है या फिर फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे धीरज पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में धीरज के कार्य का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः पुस्तक को कर्म कहा जाएगा। कर्म के आधार पर ही क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा कि क्रिया को दो भागों में किसके आधार पर बांटा गया है, तो कर्म के आधार पे। पहला है सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, और अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब है सकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। जिन क्रिया शब्दों के व्यापार यानी कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में कर्म का होना आवश्यक होता है, जैसे कृष्णा ने कंस को मारा। ठीक है, तो आगे है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, तुमने बिस्तर उठाया, सायरा गीत गा रही है। अब हम लोग इसको क्लियर कर ले रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो इन वाक्यों में मारा क्रिया का फल उसके कर्म कंस पर, और पढ़ी क्रिया का फल पुस्तक पर, और उठाया क्रिया का फल बिस्तर पर, और गाती क्रिया का फल गीत पर पड़ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अतः ये चारों क्रियाएं सकर्मक हैं, स प्लस कर्म अर्थात कर्म के साथ। ओके, अब आती हूँ यहाँ पे सकर्मक क्रिया के दो मुख्य उपभेद भी हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले भी बता दी थी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, तो ये दो भेद होते हैं, भेद नहीं, उपभेद। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होता है, इसको जान लेते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया का आधार एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। सभी सामान्य कथन इस श्रेणी में आते हैं, जैसे रात दिन टीवी मत देखा करो। ओके, अब आती हूं मैं द्विकर्मक क्रिया पे कि जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे दादी जी ने हमें कुछ तोहफे दिए, श्याम ने अर्श को कहानी सुनाई। पहले वाक्य में क्या दिया, तोहफे, किसे, तो हमें। ठीक है, दूसरे वाक्य में क्या सुनाई, कहानी, किसको सुनाई, तो अर्श को। ओके, अतः इन वाक्यों में दो कर्म होने के कारण क्रिया द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया में एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म होता है। यहाँ तोहफे और कहानी मुख्य कर्म है और क्रिया इसी के अनुसार होगी, क्रिया का फल मुख्य कर्म पर रहेगा। ओके, अब आती हूँ मैं अकर्मक क्रिया पे। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो। अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो ये होता है आपको अ प्लस कर्म से बनता है, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता है। अ मीन्स हो गया यहाँ पे नहीं। जिन क्रिया शब्दों के व्यापार यानी कार्य का फल कर्ता पे पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है, जैसे आदित्य सोता है, बच्चे रोते हैं और जोकर हंसता है। इन तीनों वाक्य में सोता, रोता और हंसता क्रियाएं हैं और इन तीनों क्रियाओं का फल अथवा प्रभाव कर्ता आदित्य, छोटे बच्चे और जोकर पर पड़ रहा है। इन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब कुछ अकर्मक क्रियाएं यहाँ पे दी गई हैं जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना है। ओके, अब आती हूँ मैं यहाँ पे कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। छात्रों के समक्ष यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। जिस वाक्य में क्रिया से किसी
किसको या क्या प्रश्नों का उत्तर मिलता है वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी जब भी आप प्रश्न करोगे किसको या क्या, तो आपको वहां पे सकर्मक क्रिया मिल जाएगी। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक, और किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। इस वाक्य में प्रश्न उठता है कि ये बालक क्या पढ़ता है, तो उत्तर है पुस्तक, और पढ़ना सकर्मक क्रिया होगी। जब वाक्यों में किसको क्या का कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होती है, जिससे नीरा दौड़ती है। यदि प्रश्न करें कि क्या दौड़ती है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता है। किसको दौड़ती है, तभी उत्तर प्राप्त नहीं होती है, अतः दौड़ना अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अब आ गया यहाँ पे आपको अभ्यास, जो आपको खुद करना है। ये एक छोटी सी बच्ची की बुक थी, इस कारण यहाँ पे उसको कुछ टास्क दिया गया था, तो आप भी इसको जरूर कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक कर्मक और द्विक कर्मक की पहचान के सामने लिखिए, तो आप इसे जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये था आज का चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या कवर किया, तो क्रिया, साथ ही क्रिया के भेद और धातु रूप क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी हमने जाना। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर जब तक आप बेल को प्रेस नहीं कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।